दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम नहाते हैं तो नहाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? और जरूरी नहीं है कि ये असर अच्छा ही हो। गलत तरीके से नहाने से आपको बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नहाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आखिर हमारे नहाने का तरीका कैसा है। अगर आप इन कुछ बताए हुए तरीकों से नहीं नहाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और वो शायद आगे चलकर एक भयंकर रूप भी ले ले। इसलिए आज हम आपके लिए नहाने से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें और तरीके लेकर आए हैं, और साथ ही बताने वाले हैं एक ऐसा मंत्र जिसे अगर आप नहाते समय जपते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, और साथ ही ये आपके जीवन में तरक्की के लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलिए जानते हैं नहाने के वो कौन से सही और फायदेमंद तरीके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि पहले के समय में लोग कैसे नहाया करते थे, और साथ ही पहले के लोग आज कल के लोगों के मुकाबले में काफी सेहतमंद और तंदुरुस्त भी हुआ करते थे, क्योंकि पहले के समय में बाथरूम या गुसलखाने तो हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग नदी या तालाबों में ही नहाया करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों का पानी कितना साफ और फायदेमंद होता है, और यह सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं बल्कि पीने में भी काफी अच्छा होता है। इसलिए पहले के लोग काफी हट्टे कट्टे होते थे। लेकिन आज कल तो लोग शावर का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर बाल्टियों से ही नहाना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जब हम सर पर एकदम बाल्टी का पानी डालते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जितनी भी शरीर की गर्मी होती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, और इससे ज्यादातर लोग तो बेहोश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि नहाते वक्त ही बहुत से लोगों ध्यान रखे कि सबसे पहले सर के बीच वाले पार्ट पर ही पानी डाले। इससे होगा ये कि हमारे शरीर में ठंडक सी बनी रहेगी, और साथ ही मांसपेशियां भी बहुत लचीली हो जाएंगी, और शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति बनी रहेगी। सर पर पानी डालने के बाद फिर आराम से पूरे शरीर पर पानी डाल सकते हैं, और शरीर को भी सिर्फ गीला ही नहीं करना है बल्कि इसे अच्छी तरह पानी में भिगो लेना है। जैसे डुबकी लगते समय इंसान का शरीर पूरा पानी से भीग जाता है, ठीक ऐसे ही आप भी नहाए। वैसे अगर आपके यहाँ एक तेज धार वाला शावर है जो आपकी बॉडी को पानी से पूरी तरह भिगो दे तो आप उस शावर से भी नहा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप नहाने के लिए पानी भरे तो नहाने का पानी कमरे या बाथरूम के टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ऐसे पानी से नहाने से क्या होता है कि आपके शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, और ये सिकुड़ने वाली कोशिकाएं एपिथेलियल कोशिकाएं, जिनके सिकुड़ने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। सारी कोशिकाओं के अपने अलग अलग छेद होते हैं और यही खुलने लगते हैं, लेकिन ये छेद तब खुलते हैं जब शरीर पर हल्का ठंडा पानी डाला जाता है या फिर टब में हल्का ठंडा पानी डालकर नहाया जाता है। ठंडे पानी से कोशिकाएं खुल जाती हैं और पानी को अंदर ले लेती है, जिससे हमारा शरीर काफी लचीला हो जाता है। और जब हम एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करने लगता है। व्यायाम करने के लिए भी हमें एक शक्ति की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ ठंडे पानी से ही मिलती है, क्योंकि ठंडा पानी कोशिकाओं को सिकुड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बना देता है, और व्यायाम करने के लिए हमें शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की इतनी लंबी उम्र कैसे होती है? क्योंकि वो लोग भी ठंडे पानी से मिली ऊर्जा से एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, और साथ ही जवान और फुर्तीले भी बने रहते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा हल्के ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं सिकुड़े और हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल बनी रहे। अगर आप या फिर आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और उन्हें हमेशा ही सर्दी, जुकाम, बुखार रहता है, तो इन सबसे छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप ठंडे पानी में नीलगिरी का तेल मिलाकर नहाए। इससे आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी सारी परेशानियां चुटकियों में भाग जाएगी। क्योंकि आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए यहां ठंडा पानी ही आपकी सर्दी को भगाएगा। और यह उपाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हुआ है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी कमरे के तापमान से थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पानी 5 से 8 डिग्री नीचे का ही होना चाहिए।
इसलिए जब भी आप नहाए जाए तो ठंडे पानी और तापमान का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप भी हर दिन बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं या आपका काम ही ऐसा है कि आप लोगों की भीड़ में रहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लोगों से मिलना, उनसे हाथ मिलाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आजकल बाहर घूमना, लोगों के साथ उठना बैठना आम सी बात है, लेकिन अक्सर लोग वो चीजें नहीं जानते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और जिनसे वो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। आप नहीं जानते हैं, जब हम बाहर किसी से मिलते हैं तो उनमें मौजूद कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कैसे जब हम किसी से बात करते हैं तो वो मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं, या फिर हम किसी से हाथ मिलते हैं या गले लगते हैं तो भी अनगिनत कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच ही जाते हैं और यही छोटे छोटे कीटाणु बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। आपको पता है कि महिलाओं की कुछ गलतियां ही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है, और कभी कभी तो महिलाओं से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उनकी पूरे घर की तरक्की और उनके घर की धन लक्ष्मी को बर्बाद कर देती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी एक रामकथा के दौरान अपने सभी भक्तों को बताया कि जो महिलाएं सूर्यास्त के समय गलती से भी ये 5 गलतियां कर देती हैं तो उनके घर को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यह वह गलतियां हैं जिन्हें शास्त्रों में घोर अपराध माना जाता है, और जिस घर में गलतियां दोहराई जाती है ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किनारा कर लेती है, और फिर उनकी बहन दरिद्रता इन घरों में प्रवेश कर जाती है, और फिर आपको गरीबी, भुखमरी, बीमारी जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी अचानक से धन की कमी होने लगी है, लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश बढ़ने लगे हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव शुरू होने लगे हैं, या फिर आपके घर की तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, तो कहीं आप भी तो गुरु जी की बताई हुई यह 5 गलतियां सूर्यास्त के समय नहीं करते? तो आखिर कौन सी है वह गलतियां? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो उनमें महिलाओं को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। हर एक महिला को अपने घर की माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी कहा जाता है। इसीलिए जिन घरों में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता है उस घर की तरक्की को स्वयं नारायण भी रोक नहीं सकते हैं। गुरु जी के अनुसार महिलाएं अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कर्म करती हैं जिनसे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन जाने अनजाने में उनके हाथों से कई गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता, और यही गलतियां उनके घर परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों के बारे में बताते हुए गुरु जी कहते हैं कि जिन घरों में महिलाएं सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाती है या घर का कचरा बाहर फेंक देती है, तो ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किनारा कर जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भूलकर भी झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में प्रवेश करती है जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप सूर्य के ढलने से पहले ही अपने घर को साफ सुथरा कर लें, और सूरज ढलने के बाद अपने घर के कचरे को भूलकर भी घर से बाहर ना फेंके।